मगध सम्राट साम्राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति। भेरी बजाता हुआ श्रेणिक राजपुरुषों के साथ राजगृह नगरी की ओर रवाना हुआ। प्रयाण करते ही शुभ सुकून होने लगे। रास्ते में चलते चलते जंगल में भीलों का एक समूह मिला। भीलों ने राजपुरुषों एवं श्रेणिक को चारों ओर से घेर लिया और बाण वर्षा करने लगे। राजपुरुषों को भयभीत हुए देखकर श्रेणिक वनराज सिंह की तरह गर्जना करता हुआ भीलों के सामने धंस गया और कुशलता से भीलपति को पकड़कर कैद कर लिया। साथ ही भील सभी सियाल की तरह कायर होकर भाग गए। भीलों पर विजय प्राप्त करके श्रेणिक राजगृह नगरी में पहुंचा। वहां सभी भाइयों एवं राजगृह की जनता ने भव्य स्वागत किया। बड़े हर्षोल्लास तथा जयनाद के साथ नगर प्रवेश करके वह सीधा राजभवन में पिता के पास पहुंचा और पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता पुत्र के मिलन का अद्भुत दृश्य देखकर सभी भाव विह्वल हो गए। पिता पुत्र दोनों की आंखों से हर्षाश्रु निकल पड़े। प्रसन्नचित्त राजा ने पुत्र को बाहों से आलिंगन करते हुए कहा कि बेटा, अतीत की बातों को भूल जाओ और मेरी अंतिम एक इच्छा पूर्ण कर दो। विनयवानत होकर श्रेणिक बोला, पिताजी, आपके दर्शन पाकर आज मेरे सर्व मनोरथ सफल हो गए। माता पिता तो सदा पुत्र का हित ही चाहते, मगर मैं नादान इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने आपको दिल को आघात पहुंचा। मेरे उस अपराध को माफ करके आप मुझे आज्ञा कीजिए। महाराजा ने कहा, बेटा, अब मैं निवृत्ति चाहता हूँ। मगध का सुयोग्य सुशासक तू ही है। मैं उत्तराधिकारी के रूप में तुझे नियुक्त करके राज्य की बागडोर तुझे सौंपना चाहता हूँ। इतना कहते कहते महाराजा का कंठ अवरुद्ध हो गया और वे आगे कुछ नहीं बोल सके। महाराजा की इच्छा पूर्ति करते हुए मंत्रीश्वर आदि सबने मिलकर शीघ्र ही श्रेणी का राज्य अभिषेक किया। नगरी की जनता ने एक आवाज से मगधाधिपति श्रेणिक की जय हो, विजय हो का जयनाद किया। श्रेणिक पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके सिंहासनारूढ़ कर हुआ। कालांतर में प्रसन्नचित्त राजा की आयु पूर्ण हुई। अपने भाइयों एवं राजपुरुषों के साथ श्रेणिक ने पिता की अंतिम क्रिया की। पितृवियोग से श्रेणिक शोकातुर रहने लगा। मंत्रीश्वर आदि ने सांत्वना देते हुए उसे आश्वस्त किया। मगध के राज सिंहासन पर श्रेणिक सूर्य चंद्र की भांति दीपने लगा। जिस भीलपति को पराजित करके कैद किया था, उसे अच्छी शिक्षा देकर सम्मान सहित छोड़ दिया। भीलपति के पुत्र को वन प्रदेश की सीमा पर आरक्षक पद पर नियुक्त किया। भीलपति सर्व धन संपत्ति का त्याग करके वन में तापस जीवन व्यतीत करने लगा। मगध का राज्य संचालन श्रेणिक राजा कुन्ह पूर्वक और न्याय नीति से कर रहे थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।